तो गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि गाइस समर स्लैम यानी कि ग्रीष्म प्रहार से पहले का आखिरी स्पॉट था। और गाइस इसके अंदर मजा ही आ गया। इसकी ओपनिंग दोस्तों एंडिंग से ज्यादा बेटर थी, तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी अलग होगी और एंडिंग में दोस्तों हम रियल जॉन सीना वाले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रोमन रेंज पर भी अपडेट आई, तो वीडियो में बने रहेगा। आज की दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जेली रोल जो है अर्लियर टुडे एक रिंग में तैयार कर रहे हैं खुद को अलॉन्ग विद ट्रेनर्स। वहां दोस्तों लोगन पॉल आ जाते हैं, बिन बात का बोल बच्चन ये चीज कहते हैं कि जेली रोल तुम ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, और ट्रेनर्स का काम ये बनता है, ट्रेनर्स को धन्यवाद है, ऐसे शख्स को सिखाना बहुत मुश्किल रहता है। जिस पर जेली रोल कहते हैं कि अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हम क्यों इंतजार करें समर स्लैम का, हम रिंग में भिड़ सकते हैं। जिस पर दोस्तों लोगन पॉल रिंग में उतर जाते हैं, दोनों की भिड़ंत होती है। यहाँ जेली रोल को नहीं पता था कि ये एक चाल है, पीछे से आकर ड्रू मैकिंटायर ने हमला कर दिया और गाइस जेली रोल को ये चीज कहते हुए कि तुम रिंग में हमारे साथ डिजर्व नहीं करते हो, वहां क्लेम और कर दिया है। तो गाइस यहाँ शुरुआत में गंदी पिटाई हो गई थी जेली रोल की, जिसके बाद दोस्तों हमें नाइट का पहला मैच देखने को मिलता है, जो कि था वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का, जहां दोस्तों कियाना जेम्स के साथ चैंपियन यानी कि जूलिया रिंग में उतरती है। उनकी ओपोनेंट थी जेलिना वेगा। और गाइस मैच की बात करूं, मैच के अंदर जेलिना वेगा के किकआउट काफी क्रेजी थे, लेकिन दोस्तों एंडिंग जूलिया ने अपने नाम की, जहां उन्होंने अपना फिनिशर नॉर्दर्न लाइट लगाया और मैच के अंदर दोस्तों रिटेन कर लिया। देन दोस्तों हमें फनी सेगमेंट देखने को मिलता है सोलो की तरफ से। सोलो सिक्वा दोस्तों यहाँ मजाक उड़ाते हुए ये चीज कहते हैं कि जिमी छोटा है लेकिन बड़ा है। दरअसल दोस्तों इंटरव्यूअर पूछती है कि आप आज अपने लड़के को यानी कि टाला टंगा को डेब्यू करवा रहे हो अगेंस्ट जिमी, जो कि आपका बड़का है, आपका बड़ा भाई है। सोलो कहते हैं ही इज लिटिल बिग ब्रदर, यानी कि वो साइज में मुझसे छोटा है लेकिन हाँ वो मेरा बड़ा भाई है। काफ़ी फनी था। जिसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि आज टाला टंगा उसे बताएगा कि असलियत में उसकी औकात क्या है। और रही बात जेकब की, तो जेकब का क्या कैच फ्रेज है 15-14 वाला, वेल मज़ा बहुत आएगा। तो यहाँ दोस्तों सोलो सिक्वा की तरफ से हमें स्टेटमेंट सुनने को मिल गई थी। और इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो एक्चुअल में दोस्तों एंटरटेनिंग था। ये दोस्तों था हमारे लगादो डेल फैंटेस्मा का। तो टीम जो कि AAA टैग टाइटल होल्डर है वहाँ आ जाती है। इन्होंने ओपन चैलेंज रखा था, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। मुझे नहीं पता था कौन इसे एक्सेप्ट करेगा, ना ही ऑडियंस को पता था। और गाइज ये जो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ बहुत अच्छा लगा। मिस्टर इगुआना, जो कि गाइज आप कह सकते हैं मैक्सिको के सेंटिनो है, वेल सुनने में काफ़ी अजीब है लेकिन स्टिल वो दोस्तों आते हैं अलॉन्ग विद साइको क्लाउन, शायद से इनका नाम साइको क्लाउन है। इनके साथ दोस्तों आते हैं और साइको क्लाउन वाकई में साइको था गाइज। उसने बीच में अपना जो मास्क फाड़ा, ऐसा लगा जैसे खुद की स्किन रिप कर दी हो। बट जो इगुआना था वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। यहाँ दोस्तों जो एंजेलो है और ख़ासकर दोस्तों जो हमारे अपने हम्बर्टो है ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। गार्जा को मुश्किल हो रही थी, हम्बर्टो को मुश्किल हो रही थी और काफ़ी फ़नी लग रहे थे दोस्तों। यहाँ मुंह में छिपकली दबाए काफ़ी तगड़े तगड़े मूव सेट लगा रहे थे। एंडिंग में दोस्तों होता ये है कि गाइस जो हमारे अपने ये जो साइको क्लाउन है ना, इन्हें फिनिशर लग गया और इनसे किक आउट ही नहीं हुआ। तो यहाँ दोस्तों टाइटल रिटेन हो गए। हालांकि आई मस्ट से मिस्टर इगुआना को दोस्तों लगातार स्मैकडाउन में आते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इन्हें देखते हुए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल से पूछा जा रहा है कि आप क्या टिप्पणी कीजिएगा जो आपने आज अर्लियर टुडे अटैक किया है जेली के ऊपर, जिस पर लोगन पॉल कुछ भी कहने से मना कह देते हैं। और यहाँ दोस्तों ड्रू ये चीज़ कहते हैं कि कैथी हेली को जवाब क्यों दे जब वो रिंग में आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो ये साफ पता चल गया था कि आज मेन इवेंट क्या होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारे अपने डेमियन का एंड गाइस एलिस्टर का मैच। यहाँ काफ़ी तगड़ी नी स्ट्राइक शुरू में डेमियन को लगती है, लेकिन उसका डेमियन प्रीस्ट जो है पकड़ बना लेते हैं। जब एलिस्टर को लगता है कि नहीं हरा पाएंगे तो गाइस उन्होंने चेयर शॉट से हमला कर दिया। मैच डीक्यू में खत्म हो गया। उसके बाद वो बार बार चेयर मारते हैं, रेफरी उनसे चेयर ले लेती है, लेकिन गाइस इसके बाद भी वो नहीं रुकते। जहाँ स्टील स्टैप के ऊपर डेमियन का सर दे मारते हैं। एलिस्टर ब्लैक को पता नहीं किस बात का गुस्सा था कि गाइस उन्होंने वहाँ ब्लैक मास्क भी लगा दिया। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ डेमियन की गंदे वाली पिटाई हुई है और मैच की कोई भी अच्छी एंडिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिली। यहाँ दोस्तों अब टिफनी स्ट्रैटन जेड कारगिल का बैक स्टेज हम लोगों को एक सेगमेंट दिखाया जा रहा है। यहाँ टिफनी आ रही थी, पता नहीं कहाँ को जा रही थी, बट उनके सामने आ जाती है जेड कारगिल। यहाँ दोस्तों टिफनी कहती है कि जेड तुमको मैंने बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भला हो। यहाँ बेसिकली जेड जो है ये चीज़ कहती है टिफनी से, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी लास्ट वीक। टिफनी कहती है मैंने बचाया है इसलिए ताकि तुम आगे जाकर रीमैच ना मान सको। यहाँ जेड कहती है कि याद करो कि मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था और आज से
काफ़ी टाइम पहले हम दोनों का फेस ऑफ हुआ था और उसमें मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। रेसलमेनिया के बाद की बात है। बात इतनी सी है कि ये जो टाइटल है मैं डिज़र्व करती हूँ और ये मैं जीतूंगी भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ कोई कैश इन वैश इन होने वाला है। तो गैस वॉट, समर स्लैम मेरे नाम रहेगा। तो बात इतनी सी है गाइज, इन दोनों के बीच हम लोगों के ब्रीफ फेस ऑफ देखने को मिला। हालांकि टिफनी जा कहाँ रही थी ये अभी तक काफ़ी संशय का विषय या फिर कह लीजिए दोस्तों डिस्कस करने वाली चीज़ है। बात की जाए इसके बाद क्यों। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस टाला टोंगा वर्सेस जिमी ऊसो। टाला टोंगा गंदी पिटाई कर रहे थे जिमी की, लेकिन बाद में जिमी ने काफ़ी तगड़ा पेस पकड़ लिया और एक जगह पर उन्होंने तगड़े वाला स्पीयर भी लगा दिया। वहां दोस्तों हमें लगता है कि अब जिमी ऊसो जीत ही जाएंगे इस मैच के अंदर और टाला टोंगा की हार हो जाएगी दोस्तों डेब्यू में। लेकिन जैसे उस फ्लैश को जाते हैं, टाला टोंगा ने दोस्तों आधे में पकड़ लिया और उसके बाद चॉक स्लैम कर दिया 1 2 3। यहाँ दोस्तों टाला टोंगा जीत गया। जिसके बाद दोस्तों वहां जाता है MFT, हमला करने लग जाता है दोस्तों हमारे जिमी के ऊपर और सोलो दोस्तों इस दौरान केज भी लोअर करने को कहते हैं और केज दोस्तों लोअर हो ही रहा होता है कि वहां जाते हैं जेकब फाटू, जो कि एंटर कर जाते हैं केज के अंदर और उसके बाद पूरा केज बंद होता है। लेकिन सोलोज का यहाँ से भक्कड़े होते हैं। अंदर रहते हैं दोस्तों जेसी मटेओ और लोआ, जिसकी दोस्तों बहुत गंदी पिटाई की जेकब फाटू ने। दोस्तों उन्हें स्टील स्टेप के ऊपर मारा, उन्हें दोस्तों समोन ड्रॉप लगाया और एंड में दोस्तों दोनों को मून सॉल लगी है। जेकब फाटू काफी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर नजर आया है। तो ये जो केज मैच इनका होने वाला है समर स्लैम में, सोलो का एंड जेकब का, इसे काफी अच्छे से दोस्तों यहाँ एडवर्टाइज किया गया। जिसके बाद दोस्तों हमें एक और एड देखने को मिली है दोस्तों शाओलिट एंड अलेक्सा की तरफ से। तो हुआ क्या कि इन्होंने भी अपने मैच को कहीं ना कहीं एडवर्टाइज किया। हुआ ये कि ये कहती है सबसे पहले शाओलिट कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं और अलेक्सा जो है, लेक्सी जो है काफ़ी अननोइंग है। जिस पर अलेक्सा कहती है कि हाँ हम फ्रेंड्स तो नहीं हैं, लेकिन हाँ हम एक दूसरे की बैक देखेंगे। जिसका शाओलिट कहती है हम फ्रेंड्स हो सकते हैं अगर चीज़ें सही रहती है तो एक दूसरे को दोस्तों इन्होंने चुटकी ली है। कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे कि ग्रीष्म प्रहार में ये जीत पाती या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट की, या फिर कह लीजिए दोस्तों इस वीडियो के समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो ये था दोस्तों लोगन पॉल एंड गाइस ड्रू मैकिंटायर की एंट्री। ये रिंग में आते हैं जहां दोस्तों सबसे पहले तो लोगन पॉल ग्रीन शर्ट गाय को शाउट आउट देते हुए चीज़ कहते हैं कि ये तुम सब में सबसे बेकार शख्स ये है तो शट अप। जिस पर ग्रीन शर्ट गाय पर एक बड़ा पॉप देखने को मिलता है जो कि ऑडियंस में आता है। ग्रीन शर्ट गाय दोस्तों आपने देखा भी होगा। तो इसके बाद दोस्तों लोगन पॉल कहते हैं कि वी आर सेविंग दिस प्लेस फ्रॉम एन आउटसाइडर, यानी कि जो जेली रोल है इससे हम WWE को बचा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जेली सोचता है कि ये कोई हॉट डॉग ईटिंग कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये रेसलिंग है बच्चा। जिसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मी एंड ड्रू इस जगह को बचा रहे हैं और ऐसे में हमने अपना जीवन पूरा का पूरा खर्च कर दिया है रेसलिंग सीखने में। ऐसे जेली रोल आकर हमारी स्पॉटलाइट नहीं छीन सकता है। इसका जेली रोल को उन्होंने आउटसाइडर कहा और ये चीज़ भी बताई कि वो एक म्यूजिशियन है, कंट्री स्टार है, उन्हें सुपरस्टार खुद को नहीं मानना चाहिए। इस दौरान दोस्तों हमें ड्रू मैकिंटायर फिर शॉट लेते हुए नजर आते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। ये कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन तुम्हें उसे बचाना होगा वरना उसके साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। जेली जो है वो फेवर की बात करता है, लेकिन उसे ऊपर वाले को स्पीड डायल पर रखना चाहिए क्योंकि जो कुछ उसके साथ कल होने वाला है वो सोच भी नहीं सकता है। इस दौरान कार आती है, कार में से जेली रोल निकलता है अलॉन्ग विद रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन के नाम की चैन लगती है और फिर ये दोनों रिंग में आते हैं और इन दोनों ने काफ़ी तगड़ी पिटाई करनी वहाँ स्टार्ट कर दी दोस्तों ड्रू की एंड लोगन पॉल की। ऑफिशियल्स आकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दोस्तों होता है कि ब्रॉल तो निपट जाती है, लेकिन 3 गार्ड्स रिंग में दिखाई देते हैं जिनमें से 2 को रैंडी ऑर्टन ने तगड़े वाला RKO लगाया और एक को दोस्तों चॉक स्लैम लगाया जेली रोल ने। तो जेली रोल भी कहीं ना कहीं वाइपर जैसा स्ट्राइक के। बात की जाए दोस्तों अब उस सेगमेंट की जो कि दोस्तों मैंने जानबूझ के एंड में रखा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं OTC रोमन रेंस के साथ भी एक बड़े वाला सीन हुआ है। आप जानते हैं रोमन रेंस के जूते चोरी हो गए थे मंडे नाइट रॉ में दोस्तों। जो रीड है उनके जूते लेकर निकल गए थे। यही जूते दोस्तों जो हमारे अपने ब्रॉन्सन रीड है ये समर स्लैम से पहले होने वाले कॉन्फ्रेंस में लेकर आए हैं। और गाइस इस किक ऑफ में दोस्तों उन्होंने जूते गले में लटका रखे थे और यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने जो कुछ कहा है रोमन रेंस को, रोमन रेंस का गुस्सा डबल हो चुका है। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने क्या चीज़ कही है कि ये जो समर स्लैम रहेगा ये ऐसा शो रहेगा जहां वो करियर खत्म करेंगे रोमन रेंस का एंड जे उसो का। सुनामी पर सुनामी लगेगी, स्पीयर पर स्पीयर लगेंगे। हम समर स्लैम में इसलिए नहीं उतर रहे हैं ताकि हम जीते। इट्स नॉट अबाउट अ विन, इट्स अबाउट डिस्ट्रॉइंग देयर करियर्स। तो यहां दोस्तों साफ सी बात है कि जो करियर है रोमन रेंस का वो खत्म करना चाहते हैं ब्रॉन ब्रेकर। अब देखते हैं रोमन का क्या रिएक्शन आता है। बट
रोमन के बारे में अच्छी न्यूज़ है कि रोमन रेंस को देखा गया है एक शॉपिंग की जगह पर, जहां दोस्तों वो शू लेने जा रखे थे और गाइज उन्होंने नए अपने जॉर्डन जो है बाय कर लिए, यानी कि रोमन रेंस नंगे पांव नहीं आने वाले समर स्लैम में। और मुझे ऐसा लगता है ये जो शूज रीड लेके गले में घूम रहे हैं, ये लेकर दोस्तों हो सकता है समर स्लैम में भी एंट्री ले। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, फास्ट मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि आज की शो की बेसिकली ओपनिंग था गाइज। ये था हमारे अपने कोडी एंड सीना का फेस ऑफ। आज सीना आए और सीना दोस्तों हील की तरह एंट्री तो लिए, लेकिन बेबी फेस की तरह एग्जिट लिए। आए रिंग में मार्क नैश से दोस्तों उन्होंने अपनी जो अनाउंसमेंट रहती है वो करवाई। इसके बाद दोस्तों वहां वो कुछ कह पाते कि कोडी की एंट्रेंस हो जाती है, कोडी आते और कोडी कुछ बोल पाते, इससे पहले सीना ने उन्हें रोक दिया। अब दोस्तों सीना क्या कह रहे हैं? सीना दोस्तों कह रहे हैं कि कोडी मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, क्योंकि तुमने जानबूझकर जो मैच बना दिया है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। समर स्लैम में यू एंड मी होने वाला एक स्ट्रीट फाइट मैच तुमने जबरदस्ती मेरे से मेरे साइन ले लिए और अब हम एक डेंजरस मैच में हैं। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, थैंक यू। मैं थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 साल तक मैंने डे एंड नाइट किया और इज्जत कमाई, लेकिन अभी से 5 साल पहले कुछ शख्सों की बात मेरे कान में पड़ी तो मैं फॉल्स ग्लोरी को चेस करने लगा। वो शख्स, वो दोस्त जो मेरे थे अब मेरे साथ भी नहीं है, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है। यहाँ उन्होंने शॉट लिया बेसिकली रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट के ऊपर। आगे वो कहते हैं कि वो लोग मुझे इस चीज़ पर मनाए कि हम शॉकिंग टीवी करेंगे, यानी कि कुछ शॉक क्रिएट करेंगे, और इस पेशकश को मैंने मंजूर किया और शॉकिंग टीवी हमने किया भी। बट उन्होंने मुझे अंत में छोड़ दिया एंड मुझे ऐसा शख्स बन के छोड़ दिया जो कि वे बनना नहीं चाहता था। आयो कहते हैं कि आफ्टर माय लास्ट मैच मैं चाहता हूं कि ये टाइटल मैं घर लेकर जाऊं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं रेसलिंग को रूइन करना चाहता हूं। आई लव रेसलिंग। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इसे घर लेकर जाना चाहता हूं ताकि आप सब लोग मुझे ना भूले। सीना दोस्तों आगे कहते हैं कि आई एम सो हंग अप नाउ ऑन हाउ यू सी मी टुमारो दैट आई फॉरगॉट टू रियलाइज हाउ स्टूपिड आई एम एक्टिंग टुडे। ये लाइन दोस्तों काफी अजीबोगरीब सी है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज में फंसा हुआ हूं कि तुम मुझे कल कैसे देखोगे, ये चीज मेरे दिमाग में अभी चल रही है कि मैं भूल चुका हूं कि मैं अभी कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। आगे वो कहते हैं कि आप लोगों ने समझा इस चीज को, आप लोगों ने मुझे बू दी लेकिन मैं समझा नहीं। कोडी रोड्स ने दो जैसा काम किया है और ये मैच बनाया है और मैं ओवर एंड ओवर कहता आ रहा हूं और अभी भी कहूंगा, कोडी तुमने मुझे बहुत सी चीज़ों के लिए फोर्स किया है और इस चीज़ के लिए तो तुम्हारा धन्यवाद है ही, क्योंकि जो मैच अब होगा वो काफ़ी ब्रूटल होगा कोडी, वो काफ़ी तगड़ा होगा और उसमें तुम्हें असली सीना मिलेगा। यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि मैं ऐसा शख्स बनकर उतरूंगा जो कि वॉर के लिए आएगा और किसी चीज़ के लिए नहीं आएगा। आगे दोस्तों सीना कहते हैं मार्क योर कैलेंडर्स, न्यू जर्सी 1 अगस्त 2025 जब असली सीना लौटेगा जिस पर सीना सेना की चैन लगती है। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि आई एम फाइनली ओवर माई BS एंड आई एम हेयर टू समथिंग टू प्रूव, यानी कि मैंने अब ये सारी बखेती छोड़ दी है और मैं अब कुछ प्रूफ करने उतरूंगा। कोडी वर्सेस सीना, एक स्ट्रीट फाइट मैच समर स्लैम, और ये वो मैच है जो तुम चाहते थे, ये वो मैच है जो तुमने बनाया है एंड इफ यू वांट सम कम गेट सम। और इस संडे एक चीज बता दूं कोडी, तुम इकलौते प्लैटिनियम रैपर को फेस करोगे जो कि तुम्हारे एस वूप करे। यानी कि दोस्तों सिर्फ एक रैपर वहां आने वाला है, ट्रेविस स्कॉट नहीं है, वो जॉन सीना ही है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को वहां सीना सेना की ह्यूज चैंट्स होने को मिलती है। और इस दौरान दोस्तों जो कोडी वो क्या करते हैं, अपनी शर्ट उतार देते हैं और सभी को लगता है कि अब इनके बीच में कुछ भिड़ंत होगी, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी बातें कही थी सीना ने। तो कोडी क्या किए कि 2 बियर लाओ और 1 बियर दोस्तों सीना को दी, एक खुद ली, हल्की फुल्की पी सीना ने, और गाइस उसके बाद कोडी रिंग को लीव कर देते हैं। और सीना जाते वक्त भी दोस्तों काफी बेबी फेस जैसा रिएक्ट किया उन्होंने, हर बारी के जैसे टाइटल को पीछे नहीं बांधा उन्होंने दोस्तों, उसे बकायदा कंधे पर उठाया और वैसे रिएक्ट किया जैसे बेबी फेस करता है। उन्होंने ऑडियंस से भी हाथ मिलाया दोस्तों। तो कुल मिलाकर सीना जो है बिल्कुल बेबी फेस के जैसे आज एक्ट किया है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सीना फेक कर रहे हैं, सच्ची बात बताऊं, मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा दोस्तों क्या सोचना है कि ये जो सीना है ये फेक कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपको भी टॉक्सिक सा लगा होगा सीना का ये कहना कि उनसे करवाया गया, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी रहती है। अगर आप कोई सुपरस्टार हो तो आपका खुद का डिसीजन रहेगा आपने हिल टर्न करना है या फिर नहीं। साथ ही साथ यहाँ दोस्तों सीना कह रहे हैं कि अब बेस्ट सीना आएगा और ये होगा वो होगा। और इसके अलावा ये जो लाइन है कि मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ टाइटल ताकि आप सब लोग मुझे याद रखें,
ये साउंड करता है किसी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसा। तो गाइज मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है सीना कुछ ना कुछ दिमाग में लेकर चल रहे हैं। सीना दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों कुक कर रहे हैं, जो कि कोडी को बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे लग रहा था इससे पहले कि कोडी जो है वो एक तरफा मैच जीत जाएंगे समर स्लैम में, लेकिन गाइज इस प्रोमो के चलते कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम दोस्तों एग्जामिन नहीं कर पा रहे, हम दोस्तों समराइज नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में। सीना दोस्तों कुछ बड़ी चाल चलने वाले, अब देखते क्या कुछ रहता है दोस्तों, सीना या फिर कोडी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा।